फिशरमैन भी अपने एकता का प्रदर्शन करेंगे और अपने उस अधिकारों को लेंगे। जातिगत रैलियों पर तो रोक लग गई है ना, कहीं ना कहीं निषाद जाति तो है, वंश है। तो अगर मान लो अभी क्षत्रिय महासभा की रैली हुई है तो रोक होता तो कैसे होते, तो मुकदमा होता है ना। आज के दिन में जाति तो केवट मल्ला बिंद कश्यप कांड दीवार रखवार वाथम है ना, तो जाति तो ये है, तो ये तो टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं, इनकी तो वंश है ना। है भाई, आपकी कथा में कहते हैं कि आर्यवर्ते जमुदी पे भारतवर्ष से भारत खंडे कश्यप होते, तो क्या आप पंडित जी कश्यप कहना बंद कर देंगे क्या? भाई धार्मिक अनुष्ठान बनना कर देंगे? तो कश्यप एक वंश है और निषाद राज एक, कश्यप एक गोत्र है और निषाद एक वंश है ना। निषाद राज किला है, भगवान राम का है। तो ये चीज़ें, वह जाति रैली का मतलब जातियों के आधार पर लोगों को उकसाया जाता है उसके तरह तमाम के, लेकिन वंश पर नहीं। और इसके लिए भी मैं कई बार आवाज़ उठा चुका हूँ कि भाई सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट भाजपा ने लागू, एक सरकारी एजेंसी है बता रही है कि 27% ने मिल्क में खा रहा, 23 में लेदर में। तो अदर मैन अगर नहीं इकट्ठा होगा, धोबी नहीं इकट्ठा होगा, पासी नहीं इकट्ठा होगा, केवट मल्ला बिंद कश्यप कहाँ अलग अलग नहीं इकट्ठा होंगे, तब तो हाथी साइकिल खाते रहेंगे। मंत्री हलाला एप्लीकेशन पे संभल के सांसद उन्होंने योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा करा। उन्होंने कहा है कि जो भी कुछ करे बगैर प्रमाण के बोल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हलाला सर्टिफिकेशन का पैसा जो आतंकवाद में इस्तेमाल होता है, उन्होंने कहा था प्रमाण दीजिए, इसका वर्क ने मांगा है। मुसलमान भाई धन्यवाद है कि हम लोगों की सरकार आने के बाद हिंदू मुसलमान भाई खत्म हो गया। नहीं तो किस तरीके से संभल का दंगा आपने देखा होगा कि मुजफ्फरनगर दंगा से कैराना पलायन आपने देखा होगा किस तरीके से खून किया जाता था। अभी और कटने दो और मरने दो। इनकी सरकार मुसलमान, ये मुसलमान खाली इनके लिए कटने मरने के लिए तैयार है, खाली वोट देगा। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों की दशा दुर्दशा बहुत खराब है SC ST से, तो वोट ही लेंगे, दशा खराब करेंगे। आज के दिन हमारी सरकार चाहती है मुसलमान भी इसी देश के नागरिक हैं, उनके बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर बने। बरेली में भी दंगे की साजिश रची गई, मौलाना तौकीर ने रची थी। मंत्री जी, बिहार चुनाव में आप किसके साथ हैं? आप तो NDA के साथ पहले भी थे, आज भी है, कल भी। तो त्रेता का गठबंधन है ना। किसकी संभाल? भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया, देखो कैसे रावण दुख का राज खत्म हुआ था। जब राम गए तो बाली तो रावण को कंधे में ऐसे घूमा था लेके, तो राम चाहते तो बाली के साथ रह लेते तो रावण खत्म हुआ। लेकिन उन्होंने किसको गले लगाया था? गरीबों को, सुग्रीव को। तो ये हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के हाथ बाल सका निषाद राज के वंशज हैं और इस मोदी ने गले लगाया है हम लोगों को। बिहार चुनाव में क्या भूमिका रहेगी? 18% निषाद अपने आरक्षण के मुद्दे को मोदी और NDA के साथ है। भाई चूंकि देखो 20 साल रही लालू की सरकार, किसका विकास हुआ आप सब दुनिया जानती है। उत्तर प्रदेश में 5 बार सपा की सरकार है, किसका विकास हुआ भाई? 4 बार बहन जी की सरकार है, किसका विकास हुआ? बाकी का विनाश हो गया। जब तक हमारा समाज इन लोगों का दबाता रहा बटन, तो ये हो गए हीरो, इनको बना दिया जीरो। तो हमारे लोग का बटन बंद कर दिया छूना कांग्रेस सपा बसपा का, अभी हो रहे हैं जीरो। अब देखो मोदी के बटन दबा रहे हैं, सब हो रहा है। तो आज के दिन में इस समाज को सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि चाहिए। तो सम्मान तो आज मोदी जैसे आज प्रधानमंत्री निषाद के घर जाके चाय पी के गरीब के घर देखते गरीबी के, ये होता। निषाद राज किला बना के 56 फुट की मूर्ति लगा के निषाद केवटा मल्लावा बिंदवा कश्यप कहरा देवरा रेटे अपमानित शब्दों से देखा जाता था। अब सभी अधिकारी कर्मचारी नेता भी कहते आइए निषाद जी, अब कश्यप जी आइए। अब सब खोज रहे हैं निषादों को, क्योंकि मोदी जी हमेशा बोलते भाई मछुआरों की दशा बहुत खराब थी, उनको व्यवस्था होनी चाहिए। अभी टैरिफ में देखो, अब टैरिफ लगाया था ना उसने, क्या नाम है, अमेरिका ने। तो भाई कहा है भाई मछुआरों के जितने भी जाल हैं उनके राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है और मोदी उनके साथ खड़े रहेंगे। तो ये होता है ना। एक निषाद राज के भगवान राम का जब मंदिर बना तो वहाँ निषाद राज का ननिहाल है, सुमंत उनके मामा थे, एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। तो भगवान राम के साथ निषाद राज की मूर्ति लगी। अतिथि भवन निषाद राज के नाम बनाना, चौराहा बनाना, सबरी के नाम, माता सबरी के नाम से आश्रम है ना। तो ये महापुरुषों की यही तो होता है ना, किसी भी समाज को सम्मान बड़ा चाहिए, फिर सुरक्षा है, फिर समृद्धि है। तो ये तो अपमानित थे, बड़े दलित अपमानित थे।
अम्बेडकर को पा के देखो सम्मानित हो रहे हैं, कांसी राम प्रसाद। उसी तरीके से हमारा समाज सम्मान जहाँ मिलेगा वहीं रहेगा। तो आज एनडीए के साथ सम्मान है, एनडीए के साथ रहेगा। अखिलेश यादव डीओ का विरोध कर रहे हैं, कहते हैं डीए जलाने का क्या फायदा, आप क्रिश्चियंस को देखिए मोमबत्ती। डीओ की रोशनी को वो क्रिसमस की लाइट से कंपेयर कर रहे हैं। सेकुलरिज्म बनाम हिंदुत्व की जो है वो बहस राजनीति में शुरू हो गई है, क्या कहेंगे इसको? अरे दिया कौन बनाता है? प्रजापति है। प्रजापति गरीब क्यों है, भूमिहीन क्यों है? अंग्रेजों मुगलों से लड़ने के नाते हमारे निषाद लोग नदियों में डुबो के अंग्रेजों को मौत के घाट उतार रहे थे। तो अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित करके हमारे लोगों को अपराधी जनजाति घोषित कर दिया। हमारे लोग जंगलों में छूट गए। तो प्रजापति हमारे लोगों को बर्तन बना के खाना खिलाने के लिए देते थे कि भाई खाना खाओ और मारो अंग्रेजों को, मारो सारों को। तो अब बर्तन बनाने के नाते अंग्रेजों ने क्रिमिनल कास्ट घोषित कर दिया, साले ये भी खाना दे रहे हैं निषादों, साले इनको भी उजाड़ो जमीन जायदाद। निषादों की जमीन तो छीना ही था कश्यपों का, प्रजापति की भी जमीन जायदाद छीन गई, कुछ है नहीं। आज तो सरकारी मिट्टी खोदने के लिए भी उनको लाने पड़े थे ना पिछली सरकारों में। तो जो मिट्टी का दिया बनाते हैं साल में कम से कम कुछ तो हो जाता। अब बताओ उनके रोजगार छीने जा रहे हैं। जब पर्यटक स्थल घोषित है तो जहाँ भी घाट होते हैं घाट पर ही दिए जलाए जाते हैं। जो दिए जलाते हैं तो वहाँ निषाद की नाव है, तो उसमें बैठ के यात्रा तो करते हैं, तो कुछ तो आय होती है इनकी। इसके मतलब इनको इन गरीबों की आय नहीं दिखती है इनको। खाली मैं तो चाहता हूँ कि भाई क्रिश्चियन धर्म इस देश का धर्म हो तो आप तुलना करो। हम कह रहे हैं इस्लाम धर्म इस देश का धर्म हो तो सुनना करो। भारतीय सभ्यता कम से कम तो उनको मैं सलाह दूंगा कि वो अगर यदुवंशी हैं तो कृष्ण जन्मभूमि पर जो उनके कृष्ण जी का जो जन्मभूमि है ना, उसके मुक्ति का आंदोलन चल रहा, केस चल रहा है, उसमें कम से कम लोकतांत्रिक ढंग से एक पक्षकार बना है कि भाई कृष्ण की जन्मभूमि को मुक्त किया जाए। जिस तरीके से अयोध्या में राम जन्मभूमि मुक्त की गई है, तब माना जाए ना कि अपने वंशावली के अपने वंश की बात नहीं कर सकता, दूसरे की क्या कर सकता है। यहाँ देखो भारतीय संस्कृति है, उसको नष्ट भ्रष्ट किया था अंग्रेजों मुगलों ने। तलवार लेके आए, एक तोप लेके आए, अब तलवार से नहीं संस्कार से त्यौहार बनता है। संस्कार है हमारा दीपोत्सव है ना। बुद्ध ज्ञान प्राप्त किए, दीप जला, भगवान राम आया, दुख का राज खत्म करके दी, मतलब दुखों को खत्म करके सुख देने की व्यवस्था आई। लोगों की दीप जले, खुशी आए, इसी बहाने एक हो जाए। त्यौहार एक करने के लिए आता है। अब यहाँ देख लो करमंडल करने के लिए इस तरह कौन से सलाहकार हैं, कम से कम सलाहकार बदल दें इस तरीके की बयान।